लोग पढ़ते हैं, तो भाई पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए। कि हम लोग कोई चीज़ पढ़ते हैं तो पढ़ने में सबसे पहले, जैसे मैं बार बार कह रहा था कि कोई भी चीज़ है, जैसे मान लीजिए ई गवर्नेंस आपके सिलेबस में है, चाहे मान लीजिए गठबंधन सरकार पढ़ रहे हैं, चाहे मान लीजिए क्रीमिया संकट पढ़ रहे हैं, चाहे यूक्रेन संकट पढ़ रहे हैं, तो यदि मान लीजिए हम लोग समझें कि भाई कोई भी संकट होता है तो उसका कुछ कारण होगा, एक सामान्य अवधारणा बनाई कि यूक्रेन संकट है तो यूक्रेन संकट क्यों हुआ, कुछ कारण रहा होगा। तो कुछ कारण में जो है ऐतिहासिक परिस्थितियां होंगी, उस कारण में कुछ भौगोलिक परिस्थितियां होंगी, कुछ अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां होंगी, कुछ राजनीतिक परिस्थितियां होंगी, कुछ घरेलू परिस्थितियां होंगी। उन परिस्थितियों को समझना है। अब देखा जाए तो बीपीएससी में क्या पूछा, यूक्रेन संकट के कारण को स्पष्ट करें। तो प्रश्न कोई कठिन थोड़े नहीं, जब यूक्रेन संकट आप पढ़ रहे थे तो आपको पहले ही समझना चाहिए था कि यूक्रेन संकट का कारण हमको जानना चाहिए। और कारण में जितने एरिया है, तो सबसे पहला काम है कि हम लोग कोई भी चीज पढ़ें तो एक संकल्पना का विकास करें, एक संकल्पना का विकास करें, अवधारणा का विकास करें, उस पर कंसेप्ट बनाइए कि भाई ऐतिहासिक परिस्थिति क्या था, सामाजिक परिस्थिति क्या है। भाई यूक्रेन का सामाजिक परिस्थिति और रूस का सामाजिक परिस्थिति के कारण भी तो यूक्रेन संकट को बढ़ावा मिला। मान लीजिए हमें कहते हैं कोरोना के बाद, तो कोरोना संकट के बाद जो है भारत की विदेश नीति में परिवर्तन आया। तो विदेश नीति में परिवर्तन आया तो उसके पीछे सामाजिक परिस्थितियां भी तो उत्तरदायी थी। जब व्यक्ति, मान लीजिए हमें कहते हैं, जब व्यक्ति कमजोर हो जाता है, जब व्यक्ति जो है मान लीजिए सपोज करिए कि अवंचना का शिकार हो जाता है, तो वो धर्म के आगोश में ज्यादा आ जाता है। भाई जिसकी तैयारी नहीं होती है वही तो पूजा करने के लिए ज्यादा मंदिर में जाता है, क्योंकि अब तो अपने से तो कुछ हो नहीं सकता, अब तो भगवान का ही सहारा है। तो यहाँ पर हम लोगों को कोई चीज पढ़िए तो संकल्पना का विकास करिए। संकल्पना का मतलब, जैसे मैं अभी बार बार कह रहा हूँ, कोई भी विषय वस्तु है तो उसको समझना है, उसको चीजों को जोड़ना है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक या समसामयिक मुद्दों से उसको जोड़ना है। इस तरह से हम लोग को सबसे पहला काम तो यही है कि संकल्पना बनाना है। जब कोई भी चीज संकल्पना बन जाती है तभी आप उस पर तथ्य को याद कर सकते हैं। तथ्य डायरेक्ट आप रटेंगे नहीं, रटाएगा आपसे। मान लीजिए जैसे अनुच्छेद आप रट रहे हैं, 15, 16, 17, 18, 20, 252, 51 रट रहे हैं, नहीं रटाएगा। और जब आप मूल अधिकार को समझेंगे कि स्वतंत्रता क्या है, तो आपको समझ में आएगा कि स्वतंत्रता के इतने स्वरूप हैं, उन्हीं स्वरूपों को अनुच्छेद में लिखा गया है। तो उसी तरह से वो जाकर जुड़ जाएगा और याद हो जाएगा। जब संकल्पना बन जाएगा, उस संकल्पना बनने के बाद आपको जो है, जो संबंधित तथ्य है, संबंधित जो तथ्य है, जो फैक्ट है, उस पर हम लोग को काम करना है। क्योंकि तथ्य नहीं होगा तो आपको लिखने में दिक्कत आएगा। भाई कोई भी घटना होती है, कोई भी विषय वस्तु है, तो उसमें कुछ तथ्य होता है। तथ्य का मतलब यथार्थ ज्ञान, यथार्थ जैसा है उस स्वरूप में समझने का प्रयास करना। तो ये अनुभविक दृष्टिकोण कहा जाता है। कि जैसे मान लीजिए आपने पढ़ लिया, अब आपने पढ़ लिया तो पीटी में देखिए, मैं पढ़ाते समय आपकी कॉपी में बोला था कि अनुच्छेद 355 लिखिए, अनुच्छेद 365 लिखिए, वही स्टेटमेंट उठाकर लिखा था। वो घर पे जाकर देखिएगा 355 का स्टेटमेंट लिखा था जो आप लोगों की कॉपी में लिखा हुआ है। तो जब मैं पढ़ा लिया केंद्र राज्य संबंध, ये सोचिए कि केंद्र राज्यों के प्रति क्या उत्तरदायित्व रखता है, ये दिमाग में आना चाहिए था। मान लीजिए पश्चिम बंगाल में कोई घटना हो रहा है तो केंद्र सरकार जो है पश्चिम बंगाल को कैसे कंट्रोल करेगा, या पश्चिम बंगाल में कोई समस्या हो जाए तो केंद्र की क्या जिम्मेदारी है। तो अब जिम्मेदारी है तो वो किसी अनुच्छेद में लिखा होगा, तो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। तो अब मान लीजिए संबंधित तथ्य का ज्ञान प्राप्त हुआ। अब जब संबंधित तथ्य आप पढ़ लिए तो तीसरा चीज होता है, उससे संबंधित जितना भी समसामयिक और व्यवहारिक जो घटना है, समसामयिक तथा व्यवहारिक घटना, तो इसको भी समझ के रखना है। जैसे मान लीजिए अब यूक्रेन संकट में क्या क्या डेवलपमेंट हो रहा है, ये आपको जानना चाहिए ना, क्योंकि तभी तो करंट से जोड़कर लिखेंगे। मान लीजिए हमें कहते हैं कि भारत अमेरिका संबंध में क्या डेवलपमेंट हुआ। देखिए आईआर में क्वेश्चन पीटी में भी पूछा था कि भाई हमें कहते हैं कोई भी संबंध बनता है तो उसमें डेवलपमेंट होता रहता है। तभी तो बोलता हूं कि आप ज्यादा पत्रिका मत लीजिए, कोई एक पत्रिका लीजिए, लेकिन पेपर का अध्ययन रोज करिए। सुबह नियम बनाइए कि दैनिक जागरण हुआ, जो पढ़ सकते हैं, जबरदस्ती का लेकर हिंदू बैठने की जरूरत नहीं है। दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, कोई भी चीज है उसको पढ़िए। मान लीजिए हमें कहते हैं अच्छा
कोई किताब हो तो वो पढ़िए, जैसे इंडिया है, अब इंडिया आ गया तो उसको पढ़िए। देखिए इंडिया से इस बार भी 8-10 क्वेश्चन पीटी में आया था ना, आप देखिएगा 8-10 क्वेश्चन वहीं से आया है, चाहे होमगार्ड वाला क्वेश्चन हो, चाहे अन्य जो संस्थागत पहलू है, सब वहीं का क्वेश्चन है और लाइन लिखा हुआ है। हमें कहते हैं उल्टा सीधा पढ़ने की जगह यदि हम इंडिया पढ़ ले तो 8-10 क्वेश्चन हमारा पीटी में ऑटोमेटिक पढ़ जाएगा। तो उस तरह का चीज पढ़ेंगे तो हम लोग को जो समसामयिक चीज है वो भी तैयार होगा, जो व्यवहारिक घटना है वो भी तैयार होगा। ये तीसरा पक्ष। तो पढ़ने का तरीका हमारा ये होना चाहिए। अब